हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कई स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर हमें एएमआई के बारे में बताइए कि एएमआई किस प्रकार से की जाती है, उसकी तैयारी कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो बना के डाल रहा हूँ। पहली बात तो एएमआई होता क्या है और कौन करता है इसको। एएमआई होता ये है, जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं 3 साल का पॉलिटेक्निक से, वो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद में बीटेक ना करके एएमआई कर सकते हैं। यानी कि एएमआई जो कर लेते हैं, वो पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो इक्विवेलेंट टू बीटेक हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पे बीटेक के लिए पोस्ट निकलती है, वो एएमआई वाला स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और ये 2 तरह के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एक तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का पॉलिटेक्निक का, और दूसरा जिन्होंने 12th नॉन मेडिकल से कर रखी है, वो भी कर सकते हैं। इस एएमआई में 13 पेपर क्लियर करने होते हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को 13 पेपर क्लियर करने होते हैं, और ये 19 पेपर क्लियर करने होते हैं जिन्होंने 12th करके एएमआई करनी है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको सिर्फ पेपर देने जाना होता है, और लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता है, आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है। तो ये एक तरीका है। इसमें आपको कुछ पेपर सेलेक्ट करने होते हैं, उनमें से वो आप पेपर तैयारी करते हैं उसके। तो इसका तैयारी करने का तरीका ये है कि पहले तो अगर आप एएमआई के बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा कुछ, तो एएमआई की वेबसाइट पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसका सबसे पहले करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में फिर आपको जो सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, उसके लिए बुक और नोट्स अरेंज करने पड़ते हैं। बुक, नोट्स और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये आपने अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने अरेंज कर लिए, यानी कि किताबें भी अरेंज कर ली, किसी सीनियर से कोई जानकार मिल जाता है तो आप लोग उससे नोट्स भी ले सकते हैं। या फिर ये जो 10 ईयर जो होते हैं, लास्ट ईयर के पेपर होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। किताब और पेपर दोनों ज़रूरी हैं। अब तैयारी कैसे करें कि आप एक शेड्यूल बनाइए, यानी कि हर रोज़ 2 घंटे का शेड्यूल बनाना है आपने, कि 2 घंटे मुझे करना है। 2 घंटे में कैसे, कि मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट पकड़ लिए, आपने शुरू में 2 सब्जेक्ट ले लिए, भी मुझे 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो 1 घंटा एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, दूसरे घंटे में दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आपने, ठीक है। अब तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी करने का तरीका ये है कि सिलेबस ले लीजिए। पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। और सिलेबस में ये देखो कि सबसे आसान सा पोर्शन कौन सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, बेसिक और आसान सा पोर्शन कौन सा नज़र आ रहा है ना, वो चीज़ करना शुरू करो। जैसे शुरू के चैप्टर जो होते हैं, उसमें आपको टोटल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे क्या चीज़ के बारे में ये चीज़ें हैं। आप कैसे तैयारी करोगे? आप पहला, मान लीजिए पहला चैप्टर आपने ले लिया, उसको एक बार शांत भाव से बैठ के पढ़ो, उसमें क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। सारा चैप्टर पे एक बार रीडिंग मारो। उसके बाद रीडिंग मारने के बाद में क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, और क्वेश्चन बैंक में देखिए कि इस चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भी इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब उसी प्रकार से अब आपने तैयारी करनी है। पहले तो समझ लिया चीज़ें क्या है। अब आपने जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं या सिमिलर क्वेश्चन आपको आते हैं, उन क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करो, और उनको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों की, डायग्राम और डेफिनेशन कैसे याद करते हैं, कि एक बार देख के बनाओ या देख के डेफिनेशन लिखो, फिर उसको बिना देख के भी लिखो। अगर गलती ठीक करो, दोबारा से फिर उसको लिख के प्रैक्टिस करो। ऐसे 4-5 बार बिना देख के जाओ, लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो वो क्वेश्चन आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 1 यूनिट के जो मेन क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लीजिए, लिख के अभ्यास कर लीजिए, डायग्राम याद कर लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें पेपर में। इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी आपने करनी है। एक साथ में एक सब्जेक्ट के पीछे ना पड़िए, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उस केस में आप 2 सब्जेक्टों को लेके चल सकते हैं साइमल्टेनियसली, और हर रोज़ 2 घंटे का रूटीन बना के चलेंगे आप। जब आपके 3-4 चैप्टर आपके हो जाते हैं, फिर आप एक क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, और उस क्वेश्चन पेपर को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे आप पेपर देने जा रहे हो, आप पेपर दे रहे हो। तो पेपर देते समय क्या होगा, आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, और सॉल्व करके देखो कि कितने क्वेश्चन आपने वो ठीक से अटैम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने नंबर आपके बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। और इसमें आप किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि कोई कोचिंग सेंटर है, कोई और है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने तैयारी करनी है। तो ये आपको तरीका अडॉप्ट करना है कि आपने धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है।
कोई एक्सपर्ट आपको मिलता है तो उसकी गाइडेंस भी ज़रूर ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और पेपर ज़रूर देने आपने, आप पेपर जो अटैम्प्ट करेंगे वो किसी एक्सपर्ट टीचर वगैरह से चेक करवा लीजिए कि सर मेरा पेपर चेक कर दीजिए, मेरे कितने नंबर बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यही एक तरीका है AMI की तैयारी करने का, और यही तरीका है किसी भी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करने का, ठीक है। थोड़े थोड़े आप पेपर धीरे धीरे करके आप रूटीन बना करके पेपर की तैयारी करेंगे आप लोग, और उसी प्रकार से आप लोग काम कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।